चले। हम इस वक्त तहसील कोटद्वार के दुगड्डा में हैं और दुगड्डा की खास बात यह है कि ये कई जगहों का सेंटर पॉइंट बनता है और व्यापार करने के लिए लोग जब पहले आते थे तो दुगड्डा में ही रुका करते थे। दुगड्डा किस तरह से दिखता है मैं ये आपको अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो घूम घूम करके दिखाए कि दुगड्डा किस तरह का है और यहाँ पर किस तरह से लोग चुनाव को देख रहे हैं, क्योंकि 19 तारीख को मतदान होना है और मतदान से पूर्व जो राजनीतिक दल है वो अपनी अपनी बातें कह रहे हैं चुनावी सभा के माध्यम से, लेकिन जो आम स्थानीय लोग हैं वो क्या सोचते हैं, किस तरह की उनकी समस्या है, क्या चाहते हैं कि उनका जो सांसद हो वो किस तरह से लोगों के बीच में जाए और क्या जो मूलभूत समस्याएं हैं या लोग चाहते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। आम लोग हैं, मैं किसी को जानता नहीं हूं, लेकिन हाँ जानने का प्रयास करूंगा। ठीक उसी तरह जिस तरह नेता चुनाव में जब मैदान में आते हैं तब वो कई ऐसे गांव में जाते हैं जिन गांव का पता वो बाद में भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास। क्या नाम है आपका और क्या काम करते हो? सर मेरा नाम रोहित है, मैं अपना दुकान चलाता हूँ यहाँ पर। अच्छा, सब्जियों की दुकान चलाते हैं। अच्छा रोहित, जब से आप ये काम कर रहे हो तब से अब में आपने क्या पाया है, किस तरह का चेंज पाया है? चेंज तो क्या पाना है सर, अब दिन प्रतिदिन चेंज ही हो रहा है। यहाँ से पलायन ज़्यादा है और यहाँ पर रोजगार है नहीं कुछ ऐसा, उस कारण अब सब मामला यहाँ पर थोड़ा बहुत ऐसे हो रखा है। देख रहे हो अतिक्रमण आ रखे हैं, हम सब लोग अतिक्रमण आ रखे, ये सब ऐसा हाल हो चुका है हमारा। मैं कहूंगा कि इनकी दुकान भी दिखाया कि ये अतिक्रमण में आ रहे। अच्छा, अतिक्रमण के बाद काफी फर्क पड़ेगा आपको? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। देखने जो हमारा थोड़ा यहाँ पर टीन एक खोखा टाइप में था, दुकान टाइप में थोड़ा पक्का टाइप में था, ताला वाला सिस्टम था। अब देखिए समय से हो चुका है, हम खुले पे आ गए, रोड पे आ चुके हैं हम लोग सब। मतलब आपकी जो रोजी रोटी है उस पर संकट है? हाँ जी बहुत ज़्यादा। अच्छा, नेता है, पार्टियां हैं, वो ये बात कह रही है कि हम आम आदमी के साथ हैं। मोदी जी कहते हैं कि हम लोगों को राशन दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, और जब आप लोगों का रोजगार चल रहा है तो वो अतिक्रमण के दायरे में आ जाता है। जब आप लोग पहले खोल रहे थे तो क्या आपको मना किया गया था कि आप यहाँ पर मत लगाओ? नहीं, ऐसा मना होना तो किसी ने कुछ नहीं करा हमसे। अभी भी नगर पालिका यहाँ का वो बिल ले लिए हमसे, यहाँ पर उनका वो चलता है ना इनका, तो अभी भी टैक्स लेती है हमसे, यहाँ पर पर्ची करती है, तय बाजारी जिसे कहते हैं, उसकी पर्ची लेते हुए हमसे भी। और जिस टाइम हमारे खोखे वगैरह ना तो उस टाइम बीजेपी वाला कोई सामने था, ना कोई कांग्रेस के सामने था, ना कोई आम जनता वाले, कोई भी नहीं थे सामने। चुनाव चल रहे हैं, लगातार भाषणबाजी हो रही है, गरीबों के भला करने की बात हो रही है, तो आप जिस तरह से बता रहे हो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे जो दुकान लगा रहे थे वो लीगल तौर पर लगा रहे थे, लेकिन अब आपके साथ जो परिस्थितियां हैं वो बदल गई हैं। बिल्कुल, देखिए चुनाव के बाद सभी लोग कह रहे हैं कुछ भी हो सकता है मार्केट में, कि जितने भी हम यहाँ बैठे भी है वो भी नहीं बैठ पाएंगे हम यहाँ पर, कई चीजें हैं। चलिए, ये जो समस्या कह रहे हैं, क्या आप भी इसी समस्या से? हाँ, इसी समस्या में है। पहले हमारी दुकानें थी, अब तो सब दुकानें हटा दी, अब तो रोजगार से बेरोजगार हो गए, अब तो ऐसे काम चलाओ कर रखा है। हमारी दुकान है सामने से। नेता ये बात कह रहे हैं कि हम चीजों को बदलेंगे, तो क्या लग रहा है आपको कि रोजगार छीनने का प्रयास किया जा रहा है, नई जगह बसाने की बात हो रही है? नहीं हो, नई जगह बसाने की कुछ नहीं है, खोखे जो थे वो हटा दिए, नई जगह बसाने की कुछ नहीं है। अच्छा, ये जो समस्या बता रहे हैं, मैंने भी देखा कि आपकी भी दुकान है, थोड़ा सा आप धूप से इधर आ जाएंगे तो धूप छांव वाला जो प्रकरण है वो हट जाएगा, यानी कि आपका रोजगार छीनना और रोजगार देना, ये स्थिति क्लियर होगी। लेकिन सवाल यही है कि चुनाव चल रहे हैं, दो ही राष्ट्रीय पार्टियां दिखाई दे रही हैं या और भी कोई लग रहा है आपको कि कंपटीशन में है? नहीं, अभी तो मुझे कोई नहीं लगता, दो ही पार्टियां दिख रही हैं। अच्छा, दोनों ही पार्टियां आपके हित की बात कर रही हैं। जिस जगह पे मैं हूँ, यहाँ की जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी से आती हैं, नगर पालिका अध्यक्ष है वो कांग्रेस से आती हैं। तो जब दो पार्टियों के बीच चुनाव है और दोनों पार्टियां गरीबों के हित की बात कर रही हैं, लेकिन फिर भी आप लोग परेशान हैं? नहीं, तो यहाँ पे जो हमारे नगर पालिका अध्यक्ष थी पहले, वो बीजेपी से ही थी, कांग्रेस से नहीं थी।
अच्छा, ये नगर पालिका में नगर निगम सोच रहा था, थोड़ा सा कंफ्यूजन था। यहाँ पे नगर पालिका है और जो हमारी थी अब वो अभी नहीं है, अपने कार्यकाल समाप्त कर चुकी हैं, वो भी बीजेपी से ही थी। तो हमको उस टाइम पे हमारा तो मेन यही था कि दुकानों से हमारा रोजगार चल रहा था। देखो वहाँ पे दुकान हुआ करती थी कभी पीछे, अब रेडी पे आ गए हैं। तो आने वाला समय हो सकता है ये भी ना क्या होगा हमारे साथ, हम थोड़ा कंफ्यूज हैं बहुत ज्यादा अभी। मतलब आपके सामने इस वक्त ये मुद्दा नहीं है कि कौन हारेगा, हमें उससे अभी कोई ये नहीं है कि कौन क्या कर सकता है हमारे साथ। जो भी जीतेगा वो क्या करेगा, ऐसा कोई हमको अभी कोई गारंटी किसी ने नहीं दी है। अच्छा, जो मोदी जी गारंटी दे रहे हैं कि 5 किलो राशन जो है वो आपको 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है, तो एक राहत नहीं देख रहे कि रोजगार अगर नहीं रहा तो राशन? जो मोदी जी कर रहे हैं राशन देने का काम, वो एक आदमी को अपाहिज कर रहे हैं। जो उसे काम करना चाहिए, जो उसको काम देना चाहिए, वो काम नहीं हो रहा है। वो काम हो रहा है कि मैं तेरे को जूते में रोटी दे रहा हूँ, इसको खाए जा बस। तो एक गरीब आदमी के साथ अत्याचार कर रहे हैं। उज्ज्वला की भी तो बात कर रहे हैं वो। नहीं, उज्ज्वला की भी बात कर रहे होंगे। बहुत सारी बातें अच्छी भी हैं, बहुत सारी बातें बुरी भी हैं। अभी हम बुरा देख रहे हैं तो बुरा लग रहा है। भाई राशन देना मेरे हिसाब से कोई हित की बात नहीं होती। हमारे गांव में कभी खेती बाड़ी हुआ करती थी बहुत अच्छी, तो 2-4 लोग गरीब हुआ करते थे तो वो क्या करते थे, हल लगाते थे, 2-4 को औरों का भी हल लगा देते थे। अब जब हम उसको राशन फ्री मिल जाएगा तो क्यों हल लगाएगा? खेती बंजर होने का कारण क्या है? जब तुमको फ्री में कोई चीज मिल जाएगी तो तुम खेती क्यों करोगे, मेहनत क्यों करोगे? अच्छा, एक अंतिम सवाल ये है आपसे कि क्योंकि 2 ही लोगों में आप लोग को चुनना है, दोनों नेताओं का आप चेहरा पहचानते हैं, आप मिले हैं, या केवल उनकी बातें सुन करके आप मतदान करेंगे? हम अपने विवेक से ही मतदान करेंगे और आने वाले समय को देखते हुए फिर देखेंगे क्या करना है, कैसे करना है। ऐसा नहीं है कि कौन देश के हित के बारे में ज़्यादा चलेगा, उसके बारे में भी सोचना है और अपने बारे में भी सोचना है। जो हमारे बारे में भी सोचे और देश के बारे में भी सोचे, ऐसे नेता को चुन के आगे ले जाना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। और हम भी आप सभी से अपील करेंगे, देखिए वो मुद्दा अलग जगह है लेकिन मतदान बहुत जरूरी है। और मैं अपील करूंगा आप सभी लोगों से कि जब मतदान करेंगे तभी फैसले निकल के आएंगे। अच्छा और बुरा तभी पता चलेगा जब हम उसमें मतदान करेंगे। जाहिर सी बात है, देखिए मतदान की अपील हम लोग लगातार कर रहे हैं और जिस तरह की बातें इन्होंने कही, जाहिर सी बात है, देखिए हम भी यही चाहेंगे कि आप निष्पक्षता के साथ जब मतदान करने जाए तब अपने विवेक के ऊपर छोड़े और आप जिस तरह से लोगों की जो समस्या है वो समस्या का हल निकले, ऐसी मैं उम्मीद करूंगा। और आप लोगों के जो सवाल हैं वो भी मैं जरूर उठाने का प्रयास करूंगा। जो नगर पालिका अध्यक्ष, क्योंकि कार्यकाल खत्म हो गया है, विधायक हैं, उनसे भी इस बारे में मैं जवाब लूंगा। लेकिन सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा यही है कि 19 तारीख को, अब 19 अप्रैल को मतदान होना है और मतदान सभी लोग करें, ऐसा अपील भी हम लोग कर रहे हैं और ऐसी बात भी ये लोग कर रहे हैं कि समस्या अपनी जगह है और मुद्दे अपनी जगह है। तो दुगड्डा में किस तरह की परिस्थितियां हैं, आम लोग क्या चाहते हैं, मैंने ये निष्पक्षता के साथ दिखाने का प्रयास किया है। और जो लोग जिम्मेदार लोग हैं, जिनको जिम्मेदारी है, वो लोग इनकी जो समस्या है, क्योंकि रोजगार रहेगा तभी भारत का विकास संभव है और लोगों का विकास संभव है। हर व्यक्ति को राशन दे करके, गैस दे करके आप देश की उन्नति नहीं कर सकते हैं। आप देखते रहिए VIP न्यूज़, हम मिलेंगे अगले पड़ाव पर।